हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है रंजन कुमार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीआर क्लासेस में। यहाँ पर हम लोग क्लास 11 ट्वेल्थ के मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे, साथ ही हम लोग पी बाई क्यू इंजीनियरिंग के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। इसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट होगा। आज का हमारा टॉपिक है सेट्स, प्रॉपर्टी एंड टाइप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज ये 25 में 11 का मैथमेटिक्स का टॉपिक है। आज हम लोग सेट पढ़ेंगे। सेट के डिफिनेशन लिखने से पहले आपको एग्जांपल तो समझाते हैं। देखिएगा इसको। बास्केट इसमें मैंने क्या लिया, मैंगो, एप्पल, ओनियन, पी, पोटैटो, फेस क्रीम, शैम्पू, हेयर लवली, ग्लो लवली, लिपस्टिक, ऑरेंज और ले लेते हैं शुगर केन। ये मैंने कुछ ऑब्जेक्ट का कलेक्शन किया है। इसको देखिए आप यहाँ, ये इसमें मैंने फ्रूट्स लिया है, वेजिटेबल लिए हैं और मैंने ब्यूटी प्रोडक्ट्स लिए। चलिए इसको सीट समझने से पहले इसको अलग अलग करते हैं। तो सीट क्या होता है ना, सीट मतलब होता है, सीट का डिफिनेशन होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिलोंग टू सेम कैटेगरी। इसका मतलब हम लोग वो सब एलिमेंट्स, वो सब ऑब्जेक्ट का कलेक्शन करेंगे जो एक ही कैटेगरी से होंगे। तो आप यहाँ पर पहला जो सेट है हमारा फर्स्ट सेट, इसको क्या बोलेंगे, फ्रूट्स का सेट। तो फ्रूट्स में क्या क्या है, पहला जो सेट इसका बनाया हमने, फर्स्ट सेट हमने जो बनाया वो फ्रूट का सेट बनाया। चलते हैं सेकेंड सेट हमने वेजिटेबल का बनाया। इसका बनाया हम लोगों ने वेजिटेबल्स का। वेजिटेबल्स में क्या है आपके पास, पी है, देखिए पी है, ओनियन है और क्या आपका पोटैटो है। ये सेकेंड सेट बना, पोटैटो। ये आपका सेकेंड सेट हुआ। थर्ड सेट उसी तरह थर्ड सेट होगा ब्यूटी प्रोडक्ट्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स। थर्ड जो हमारा सेट है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स क्या है होगा, शैम्पू होगा, ग्लो लवली, लिपस्टिक, फेस क्रीम। ये तीन बनाए, एक और एक्स्ट्रा सेट बनाया है, इसको ध्यान दीजिए। ये सेट का नाम नहीं देते हैं पर यहाँ लिखते हैं हम लोग, देखिए मैंगो, पी, मेरा जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर देखिए, जो फर्स्ट सेट है वो फ्रूट्स का सेट है। इसके सारे के सारे एलिमेंट्स यानी ऑब्जेक्ट जो हमारा फ्रूट्स है, तो इसको हम आप सेट कर सकते हैं, क्योंकि सेट का जो बेसिक रूल है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट बिलोंग टू सेट, तो इसको हम सेट कहेंगे। सिमिलरली ये देखिए सेट 2 है हमारा, वेजिटेबल का सेट है। इसमें सारे के सारे जो लिए हमने ऑब्जेक्ट वो क्या आपका वेजिटेबल है, तो इसको भी सेट कहेंगे। थर्ड जो हमारा ब्यूटी प्रोडक्ट है, इसमें शैम्पू, ग्लो लवली, लिपस्टिक, फेस क्रीम है, ये भी सेम कैटेगरी से जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट में काउंट होते हैं, तो ये भी एक हमारा सेट का फॉर्मेशन करता है। अब 4 ये फ्रूट से आपका, ये फ्रूट से, ये वेजिटेबल है और ये आपका क्या, आपका ब्यूटी प्रोडक्ट। ये जो है ना, ये नॉट फ्रॉम
नॉट फ्रॉम अ सेट, नॉट फ्रॉम अ सेट। ये जो फोर जो है ना, एस फोर नॉट फ्रॉम अ सेट वेयर, चलिए यहीं ले लेते, यहीं ले लेते सेट। इस एग्जाम्पल को देखने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि सेट क्या था। सेट के जो भी एलिमेंट्स होंगे ये सेम कैटेगरी के होने होंगे, तो ही आपका सेट का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज सेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में एक टर्म दिया हुआ वेल डिफाइंड, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, तो उसी को पहले ब्रेक डाउन करते हैं। वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट सेम कैटेगरी, ऑब्जेक्ट मस्ट बी belong to same category, all same category। Each elements of a set must be associated with each other। एक दूसरे से क्या होने होंगे, जुड़े होंगे। एसोसिएट में से तो जुड़े रहना, जुड़े होना, जुड़े होना, ठीक है। ये एनसीईआरटी का डेफिनेशन ही है आपका। वेल डिफाइंड क्या है, एनसीईआरटी का ही डेफिनेशन है सेट का, ठीक है। इसके आगे हमने सेट ऑफ वॉवेल्स, इस पर कलेक्शन ऑफ वॉवेल। तो जब हम कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स की बात करेंगे, जब आप कलेक्शन के वॉवेल्स की बात करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा, ई, आई, ओ और यू। ये क्या आपका वॉवेल है, सारे के सारे जो हैं, सारे के सारे एक ही कैटेगरी के हैं, वो आपका क्या है, वॉवेल है। हेडिंग मारिए। सेट, पहला सेट रिप्रेजेंटेड बाय इसको ऐसे लिखते हैं, आइए पता चलेगा। सेट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर ए बी सी डॉट डॉट एफ वाई जेड। चलिए दूसरा देखो, एलिमेंट्स, इसके यहीं लिख देते हैं। एलिमेंट्स represented by a small letter, letter A B C F Y। थर्ड आपको पॉइंट्स ध्यान रखना है, थर्ड पॉइंट आपको क्या करना है, लेकिन यहाँ छोटा मार्कर ध्यान रखना। सेट फॉर्मेशन इज फ्री फ्रॉम टर्म एडजेक्टिव। इसका मतलब अगर सेट के स्टेटमेंट में आपका एडजेक्टिव टर्म दिया हुआ तो उस सेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। दैट इज इफ
statement if any statement forming if any statement then it does not form सेट। अगर किसी किसी स्टेटमेंट में अगर रिजेक्टेड टर्म है तो आपका सेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, एग्जांपल देते हैं आपको। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिए। एग्जांपल में देखिए आप, 5 वेस्ट फ्रूट इन द वर्ल्ड। आप नहीं बता सकते हैं, देखिए ऑफ इन द वर्ल्ड आप ये नहीं बता सकते हैं कौन से 5 टीचर जो कि वर्ल्ड में बेस्ट है। उस तरह से आप ये नहीं बता सकते 5 बेस्ट फ्रूट्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट हो गया। 4 पॉइंट देखिए, 4 पॉइंट में क्या है। देखिए यहाँ इसको बोलते हैं हम लोग यानी कि दैट इज ए प्रेजेंट इन ए सब स्टार मारिएगा। 4.5 पॉइंट जो आगे पॉइंट आएगा, इसका मतलब होता है ए डज नॉट बिलोंग। इसका मतलब ए डज नॉट बिलोंग टू ए। एग्जाम्पल देंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, पॉइंट्स हो गया, स्टार मारिएगा सब पॉइंट्स के लिए तो आते हैं क्योंकि इसकी जरूरत है, मिटाना ही पड़ेगा। 6 पॉइंट पे स्टार मारिएगा। of an element of elements in a set is not matter। That इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं मैटर। दैट इज यू कैन elements of a set yourself ये याद रखिएगा। 7वां पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है आपका। क्या लगे, अच्छा 7वां पॉइंट देख लीजिए पहले। रिपीटिशन of repetition of elements in a set is not allowed। इसका मतलब रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज नॉट अलाउड। इसका मतलब इट मींस
repeated elements of a given set इसको ध्यान रखिएगा, ओनली वन टाइम। ठीक है, देखिए इसको तो बता दिए थे एडजेक्टिव वाला, क्योंकि अगर किसी टर्म में एडजेक्टिव टर्म आ गया, जैसे वेस्ट क्या आपका एडजेक्टिव है, जो इंग्लिश में पढ़ते हैं ना एडजेक्टिव, वो वाला एडजेक्टिव, तो आपका वो सेट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको मिटाते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल लिया मैंने ए, इसमें आपको 1 2 3 4 0 1 0 1 2 1 कि मैंने सेट को जो है ना बड़ा वाला कैपिटल लेटर से दिखाया, तो पहला पॉइंट आपका था वो खत्म हो गया। ये देखिए दूसरा जो पॉइंट है आपका, इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। पहले इसको सॉल्व करते, देखिए इधर रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट, तो पहले ये देखिए इसको लिखिए आप 1 2 3 4, 2 कितनी बार है, 1 टाइम्स 2 टाइम्स, कितनी बार 2 टाइम्स, 4 कितने बार, देखिए 3 6 9 11। तो जो 2 6 5 11, लेकिन हमने क्या बताया, जो रिपीट कर रहा है उस एलिमेंट को उसको कितने बार लिखेंगे, केवल 1 टाइम्स, कितने बार लिखना, केवल एक बार। चलिए इसको लिखते हैं, तो 2 टाइम्स 0 तो उसको 1 बार लिखेंगे, इसको भी 1, इसको भी 2 एक बार लिखेंगे, 3 भी, और ये अगर आप इसको काउंट कीजिएगा तो कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें देखने से पता चल रहा था इसमें आपको 11 एलिमेंट्स दिख रहे थे, बट एक्चुअली में जो है एक्चुअल में कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स। एक्चुअल में कितने एलिमेंट्स हैं, 1, ये देखिए एक्चुअल में 5 एलिमेंट्स है। तो इस ये आपको क्लियर हो गया होगा। 1 2 इसको जो है रिपीट जो कर रहा है उसको आप एक बार ही लिखिएगा, ठीक है। चलिए इसमें एक और, अगर कोई बच्चा इस तरह से लिख दे 0 4 1 2 3 तो भी सही है। ये क्या हमने कहा कि जो आप एलिमेंट का पोजीशन जो है ना, पोजीशन आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। अगर किसी चाइल्ड ने इस तरह से लिखा 4 लिखा, एलिमेंट का पोजीशन मायने नहीं रखता, ठीक है। चलिए अब आपको फिर एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ देखिएगा आप फिर से लिख लेते हैं, जो रिपीट 0 1 2 3 4, यही ना आपका। तो ए ने इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 8 पॉइंट। ए ने यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में कितने एलिमेंट है, तो आप काउंट कीजिएगा तो 5 है। ए में कितने एलिमेंट है, 5। यहाँ लिखिएगा आफ्टर अप्लाइंग सेट रूल, सेट के रूल को अप्लाई करने के बाद, सेट के रूल, ये जो रिपीटेशन रूल अप्लाई करने के बाद कर दीजिए रिपीटेशन रूल के कारण ही नंबर चेंजिंग होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर आप देखिएगा 5 लिख दिया, ठीक है। अब हमारा ये दोनों को सॉल्व करेंगे। देखिए एग्जांपल देखिए 3